प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान ने केवट से नाव मांगी, केवट ने भगवान के चरण पखारे, उसके बाद भगवान को गंगा जी के पार किया। उसी समय के दृश्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, उतर ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गोय लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकच सकुच है नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कयऊ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। आथ नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि वन भल पूरी भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल वरुदेव। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन कर रघुकुल ना था, पूजी पार्थिव नायो माथा, सिय सुर सरे कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुर उब मोरी। फिर गुरुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जय पूजा तोरी, सुन सिय विनय प्रेम रसानी, बही तब विमल बारी भर पानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोक अप होए बिलोकत तोरे, तो इसे वह सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुबर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ विनय सुनाई, कृपा कीन मोय दीन बढ़ाई, तदपि देव में देव आशीषा, सफल होन हित निज बागीशा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला, आए पूजय सब मन कामना, सुजस रहें छ जग छाए। तुमने अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेंगी, तुम्हारी सारी मनः कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुन मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला, तब प्रभु गुहे कहु घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाव दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राज को इसे कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही
उसका मुख सूख गया और हृदय में दाय उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुए कर कर जोरी, बिनौ सुनौ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ यह पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेविकाई। गुए हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय बन जाए रहव रघुराई, परन कुटी में करव सुहाई। तब मोय कह जस देव रजाई, सोई करहु रघुवीर दुहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज सने राम लख तासु, संग लीन गोय हृदय हुलासु। पुन गोय ज्ञाति बोल सब लीने, कर परतोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उसको साथ लिया। इससे गोय के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गोय निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु, नाय सुर सरय माथ। सजा सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तह दिन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गोय ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस में हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी शरीर के हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांति उस राजा का सुंदर देश। क्षेत्रगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने उन्हें प्रति पच्छिन पावा। शहन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले हैं और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा, शत्रु अखय बट मुनिमन मोहा। चबर जमुन अरुष गंग तरंगा, देख हुए दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चबर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती। सेवय सुकृति साधु सुच पावय, सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कवय विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। सो कह सकय प्रयाग प्रभाऊ, कलश कुंजर मृगराऊ। अस्तीरथ श्री